अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे थे। लड़के का नाम राजू, लड़की का नाम सविता था। वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था। एक दिन रामलाल अपनी पत्नी सुधा से बोला, देखो सुधा, हमारी बेटी शादी के लायक हो गई है, हमें जल्द ही उसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हो। मैं कल ही पंडित जी से किसी अच्छे रिश्ते के लिए बात करता हूँ। अगले ही दिन पंडित जी अगले दिन रिश्ता लेकर आए। सबको रिश्ता पसंद आया और कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो गई। सविता का पति बैंक में नौकरी करता था। सविता के दिन अच्छे चल रहे थे और इधर उसके माँ बाप उसके भाई के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। देखो जी, सविता की तो शादी हो गई, अब राजू के लिए भी रिश्ता देखिए। ठीक है, मैं देखता हूँ। गांव में आपका एक दोस्त शादी के लायक है, आप उससे बात चलाइए। कौन? मेरा दोस्त किशन? हाँ। अरे वो तो मेरा लंगोटिया यार है। चलो ठीक है, मैं कल ही उससे बात करता हूँ। थोड़े दिनों में उसके भाई की भी शादी हो गई। इधर सविता का पति उससे एक दिन बोला, सविता, मेरी नौकरी चली गई है, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? चिंता मत कीजिए, ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। समय के साथ उनकी भी हालत खराब होती रही। एक दिन सविता बोली, मैं अपने भाई से बात करती, वो कंपनी में काम करता है, आपको भी कहीं लगा देगा। सविता ने अपने भाई को फोन किया और बोली, हेलो भैया। बोल सविता, क्या बात है, आज बहुत दिनों बाद फोन करा है। मेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भैया, मेरी तबीयत तो ठीक है। काफी समय से तुम्हारे जीजा जी के पास काम नहीं है और हमारी हालत बहुत खराब चल रही है। आप अपनी कंपनी में इनके लिए बात करना। ठीक है सविता, मैं बात करता हूँ। ऐसा कहकर फोन काट दिया। राजू ने अपने ऑफिस में अपने बॉस से बात की। उसका बॉस बोला, देखो राजू, अभी कंपनी में कोई जगह खाली नहीं है, मैं तुम्हारे जीजा को क्या किसी को काम पर नहीं रख सकता। ऐसा कहकर बॉस ने मना कर दिया। राजू ने अपने दोस्तों को फोन लगाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। राजू ने सविता को फोन किया और बोला, मैंने सबसे बात की पर मुझे जीजा जी के लिए नौकरी नहीं मिली। तुझे आर्थिक सहायता चाहिए तो मुझे फोन जरूर करना। ऐसा कहकर फोन काट दिया। एक दिन सविता और उसका पति अपने भाई के घर गए। ये देखकर उसकी भाभी मनी मन जल उठी। उसकी सासू बोली, बहू, तेरे ननद और नंदोई आए, उनके लिए कुछ खाने को लेके आ। बहू मुंह मनाते हुए किचन में चली गई। वो खाना लेके आई और साले खाने लगे। राजू को खाना बहुत अच्छा लगा। उसने एक रोटी और मांगी। तभी बहू बोली, अरे नहीं नंदोई जी, मैंने आपके लिए 2 रोटी बनाई थी, वो आपने खा ली, बाकी बची रोटियां राजू के लिए है। सासू बोली, बहू, ये क्या कह रही हो तुम? मेरे लिए रोटी कम पड़ जाए तो भी तुम मुझे ऐसे कहोगी? माँ जी, मैं दोबारा मना दूंगी। फिर तुमने जवाई से ऐसा क्यों कहा? ये सब देखकर सविता उसके पति को बहुत बुरा लगा। उसका पति बोला, नहीं माँ जी, मेरा पेट तो वैसे ही भर चुका है। राजू आ गया। उसकी पत्नी किचन में बर्तन पटक रही थी। राजू बोला, क्या हुआ माँ? रानी किचन में बर्तन क्यों पटक रही है? कोई बात हुई है क्या? तभी उसकी बहन बोली, भैया, भाभी की थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए। तभी राजू बोला, चलो सविता, घर चलते हैं, तुम्हारी तबीयत वैसे ही खराब है, हमें उनको और परेशान नहीं करना चाहिए। कहकर वो दोनों चले गए। सविता और उसके पति को बहुत बुरा लगा और वो दोनों काम की तलाश करने लगे और उन्हें काम मिल भी गया। दोनों ही काम करते। कुछ दिनों में बेबी होशियार रहने लगे। बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।